अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। उसका कारण आप लोग जानते हैं कि बारिश में मैं भीग चुकी थी, मेरा घर पानी से भर गया था और मैं बारिश में भीगी थी। तो मतलब 3-4 दिन में तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। लगातार मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और मैं नाश्ता कर चुकी और ये देखिए अभी भी दवाइयाँ खा रही हूँ। और आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी भारी हो रखी है, सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। तो अभी ज़्यादा भी बढ़िया नहीं है, कुछ ज़्यादा भी अच्छे से नहीं हुई है। तो खैर अब तो काम करना ही है। तो ये देखिए, चलिए मैंने नाश्ता कर लिया है और ये दवाई भी खा ली है मैंने। और ये देखिए सारा किचन फैला पड़ा है। तो किचन की करूँगी सबसे पहले क्लीनिंग, क्योंकि ये रात के सारे बर्तन हैं और सुबह के भी बर्तन हैं। तो क्योंकि रात में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैं बर्तन नहीं धोई थी। वैसे मैं बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं बर्तन नहीं धोई थी। तो अब थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है, तो इस वजह से मैं सारा काम करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। और जो भी बर्तन है सब एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। और ये रोटियां बनाई थी, थोड़े से आटे रह गए थी, तो दोपहर में मैं बना लूँगी, इसे रख देती हूँ अभी। तो जो भी बर्तन हैं जो काउंटर टॉप पे, उसे सारा सब एक जगह सिंक में रख दूँगी, ताकि काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो जाए और यहाँ पे स्पेस मिल जाए। तो ये सारे इस तरीके से इसकी डस्ट वगैरह हटा दूँगी। जो भी रोटी का जो आटे का खुशकी होता है, थोड़े बहुत गिरती है, तो वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो जो भी काउंटर टॉप पे ये डब्बे वगैरह हैं, तो उसे भी सब ऊपर साइड में मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि रात में भी खाना बनाई थी, सब नीचे ही मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि तबीयत ख़राब में आप जानते ही कि ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है, बहुत ही हल्के फुल्के से काम होता है। तो बस इसी तरीके से मैं काम कर रहे थे। तो बस जो खाना बनाया था मैंने, तो उसी तरीके से सारा जो मतलब है डब्बे वगैरह मैंने नीचे ही रख दी थी। तो इसी तरीके से तो ये देखिए सारा मैं बर्तन अच्छे से वॉश कर लूँगी।
और ये देखिए, ये बड़ा सा भगोना है। तो रात में इसमें बिरयानी बनाई थी, क्योंकि कल संडे था, तो इस वजह से मैं थोड़े सा बिरयानी बनाई थी। और थोड़े से गेस्ट भी आए थे, तो ये सारे बर्तन उसी गेस्ट के ही थे, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो सारा मुझे बर्तन निकालना पड़ा। तो इसी तरीके से ये बिरयानी का भगोना तक खाली हो गया। इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि खाली हो चुका था, तो इसे रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बस इसी तरीके से सारे बर्तन को मैंने वॉश कर लिया है। अब बस काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये सिंक देखिए, सिंक भी संगे संग साथ ही साथ मैं धो ले रही हूँ। और जो भी कचरा वगैरह है वो सब उठा करके डस्टबिन में फेंक दूँगी। इस तरीके से गीले कपड़े से काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि कुछ भी गंदगी किचन में, एक बर्तन से किचन बिल्कुल भरा भरा सा हो जाता है। जब बर्तन आप जब धो लेते हैं तो समझिए किचन बिल्कुल अच्छे से खाली हो जाता है, और बिल्कुल हल्का लगता है। जब बर्तन धो लेते हैं, सब सामान अपनी जगह पे सेट हो जाती है, तो बिल्कुल अच्छा सा लगता है। और बिल्कुल सर भारी भारी सा नहीं लगता, बिल्कुल हल्का हो जाता है कि हाँ, आप किचन में आते हैं तो बिल्कुल हर जगह साफ़ सुथरी। तो इसी तरीके से ये चूल्हे के नीचे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है गंदगी, लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन कर लेना सही होता है। और ये देखिए, अच्छे से बर्तन सारा धुल चुका है। ये बर्तन बहुत ज़्यादा बर्तन थे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि एक साथ ही इतना सारा बर्तन मुझे धोना पड़ा। और ये बर्तन मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी, अभी नहीं सेट करूँगी। और इसी तरीके से मैं फिर झाड़ू पोछा करने के बाद जब मैं किचन में आऊँगी, उसके बाद ही मैं सेट करूँगी। अभी ये इसी तरीके से रहने दूँगी। तो बस ये था, किचन की क्लीनिंग तो हो चुकी है। बस किचन में थोड़ा सा हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा दूँगी, जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और पोछा लगा लूँगी, जब पोछा लगाऊँगी उसी वक्त ही पोछा लगा लूँगी। तो बस किचन की तो क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब ये देखिए, गेहूँ मैंने बारिश होने से पहले ही धो लिया था, बस इसको बनाना था, तो मुझे इसका आटा पिसवाना है। और ये देखिए बाबू कैसे बच्चे तो स्कूल चले गए। ये देखिए सारा सब थोड़ी सी मस्ती इसी तरीके से इसके साथ मस्ती कर लूँगी।